अभिमन्यु और उत्तरा का बेटा क्या परीक्षित, वही राजा हुए। तो राजा एक दिन शिकार खेलने निकले जंगल में शिकार खेलने निकले। तो जाते 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 क्या देखे कि एक जगह जो है एक आदमी मार रहा है इसको, गाय को। गाय को बहुत बुरी तरह पीट रहा है। तो बोला गाय को क्यों पीट रहा है भाई? तो बोला तुम कौन है और मेरे राज्य में इतना दुस्साहस? बोला हम कली हैं, कलयुग, अब मेरा प्रवेश होगा, अब समय खत्म हो गया, अब कलयुग आएगा। ठीक, तो हम कलयुग माने कली ही हैं और कलयुग में यही सब होगा, पाप बढ़ेगा, लोग क्रोध बढ़ेगा। तो बोला कि ठीक है, तो तुम ऐसे मत करो, यहाँ मेरे राज्य में। बोला राज्य में तो हमको आना ही होगा, समय है, युग है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। तो बोले ठीक है, रहोगे तो। बोला एक काम कीजिए, आप हमको 5 जगह दे दीजिए। ठीक है, 5 जगह दे दीजिए जहां हम मेरा निवास हो, जहां आप बताइएगा हम वहीं रहेंगे। तो बोला ठीक है, तुम शराब का अड्डा है तुम वहां रहो, जुआ का जहां जुआ खेला जाता है वहां रहो, जहां देह बने गलत कार्य होता है वहां पर तुम रहो। ठीक है, और कहीं था जहाँ झूठ सच या जो भी हो ये बोला जाता है, कुकर्म ये होता है वहाँ। तो बोला ये सब तो सब गड़बड़े जगह है, कोई एक बढ़िया जगह बताइए। तो बोला अच्छा ठीक है, जो आदमी अवैध रूप से कमा के स्वर्ण खरीदता है, अनीति से सोना, मैंने परिश्रम की कमाई से सोना खरीदा तो कोई बात नहीं, अवैध रूप से कमा के अगर सोना कमाता तो उस स्वर्ण में तुम वास करो। अच्छा, वेद मतलब कि भाई गलत काम, गलत मान लो किसी का चोरी किए, डकैती किए, उससे अब 2 लाख रुपया चोरी डकैती में आज मिला तो स्त्री का गहना खरीद ले तो वो गहना में कली का निवास होगा, जो गलत ये से। इसको बताने के पीछे भी कारण है कि ये स्टोरी हम क्यों बता रहे हैं। उसके बाद वो आए, चलते चलते देखे कि एक महात्मा जो है समाधिस्थ है, पूजा कर रहे हैं। हाँ, तो उनसे बोले कि भाई हमको पानी पिलाओ, प्यास लगी है। तो प्यास लगी है तो अब वो तो ध्यान मग्न है, वो सुना नहीं कुछ, गुस्सा हो गया कि हम राजा हैं और तुम हमारा बात नहीं सुन रहा है। तो जो तलवार लिए हुए थे उसके बगल में एक सांप मरा हुआ था। अच्छा, वही सांप को तलवार से उठा के उसके गला में जो है डाल दिए। अच्छा, मरा हुआ सांप डाल दिए और फिर चले गए। जब देखे ये उठा ही नहीं तो फिर आगे बढ़ गए, अपना गुस्सा मैंने सांप डाल के जो है आगे चले गए। इधर क्या हुआ कि कुछ लड़के जो है खेल रहे थे, वो देख लिए तो इनका बेटा वहां स्नान कर रहा था। आई थिंक श्रृंगी ऋषि थे। अच्छा। उनका बेटा कि भाई तुम्हारा बाप के गला में जो है कोई मरा हुआ सांप डाल दिया है। वो बहुत गुस्से लिए थे, वो क्या किए, जल लिए, अभिमंत्रित करके श्राप दे दिए। बोला जो भी मेरे पिताजी के गले में मृत सांप को डाला है, आज से 7 दिन के बाद वही सांप जो है उसको मार देगा, उसी सांप से उसकी मृत्यु होगी, वो काट लेगा, मर जाएगा। ठीक है, हो गई बात, हो गई। तो गए, पहुंचे ये घर पहुंचे तो राजा का तो मुकुट होता है ना, तो मुकुट जब उतारे तब उनको ज्ञान खुला कि अरे हम तो बहुत ये तो धार्मिक परिवार से आए हैं, ये लोग तो ऐसा करने वाला नहीं था। अच्छा, जो शराब दिए उनको बुरा लगा? नहीं, राजा को बुरा लगा कि राजा भी तो गलती किया ना, भाई साधु के गला में आप मरा हुआ सांप डाल दिए, वो पूजा कर रहा है। तो ये चीज कब हुआ? जब वो मुकुट को उतारा तब पता चला कि ये मुकुट जो है, कौन मुकुट है, ये जरासंध को जब मारे थे भीम,
अच्छा। जरासंध एक राजा थे, उसको मारे थे तो उसका मुकुट छीन के ले आए थे और उस दिन वो वही मुकुट धारण किए थे। तो जब कली को बोले कि तुम अवैध रूप से जो सोना है उसमें तुम बैठ सकते हो, तो आगे मुड़ी पर बैठ गया। कहा कि गलत रूप का सोना आपका था। अब वो माथा पर बैठ गया तो जाहिर है कि वो भरमाएगा। कलयुग माथा पर बैठ जाएगा अगर कली, तो गलत काम ही करवाएगा। जब उतारे तो इनको ज्ञान हुआ, यार बाबू तो हम बहुत गलत कर गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये तो उनका पाठ हुआ। और इसी बीच में जब उनका ध्यान टूटा ऋषि का, तो देखिए गला में सांप है, हटाए उसको। तो वो तो त्रिकालदर्शी है, वो ध्यान लगाए, देखे, बोले रे तो राजा आया था तो गलती है भाई, जिसके राज्य में हम रहते हैं उसका बात तो सुनना है। वो तो गलत नहीं किया, उसको पानी मांगा हम नहीं दिए, भले हम पूजा कर रहे हो चाहे कुछ कर रहे हैं, उसके राज्य में रहते हैं तो आखिर उसका कुछ ये। फिर और ध्यान में देखे कि इसके बाद क्या हुआ, बोला रे ये तो देखते हैं कि वो राजा हमारा बेटा श्राप दे दिया राजा को, और राजा इतना प्रजापालक है, इतना अच्छा से हम लोग को सब संकट से बचाए के रखता है, हैं, उसको श्राप दे दिया मर जाने के लिए। तो तब उस समय ही वो श्राप दिए कि आज के बाद जो है इनका श्राप जो है फलित नहीं होगा। ये हम मतलब श्राप देते हैं, अच्छा। ब्राह्मण या जो भी हो, जो पहले श्राप दे दिए तो वो जो है वो फलित नहीं होगा। और उसके बाद और खबर भिजवाए राजा को कि राजन ऐसा ऐसा बात है, श्राप तो दे चुका है, जो दे दिया है वो तो पूर्ण होगा ही, भले आज के बाद नहीं हो। फिर तो 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। और वो तक्षक नाग था जो मरा हुआ, बोले इसी तक्षक नाग से आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो हुआ भी होगा। हाँ, बाद में 7 दिन बाद वो काट के मर गया। यही कहानी है कि ब्राह्मणों और ऋषियों का श्राप जो है उस दिन से नहीं लगने लगा, जब भी जल अभिमंत्रित करके श्राप दे दिए उसको